हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का मैच गुजरात और आरसीबी का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच है और खास तौर में ग्रैंड लीग के पर्पज में काफी इंटरेस्टिंग है मैच। मगर ग्रैंड लीग के जो पॉइंट हम बताएंगे आपको, जिस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना के चलोगे, तो आपको ना एक बहुत यूनिक टीम आपकी निकल के आएगी। अगर उस हिसाब से अगर चलोगे, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, इनिंग वाइज के हिसाब से, तो आपको ना एक टीम बनाने में थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है। और दोस्तों, ये जो टीम आप देख रहे हो इसमें, ये 99% लोगों की टीम है। 99% लोग। तो क्या आपको लगता है कि दोस्तों आज ये टीम आपको ग्रैंड लीग जिता सकती है? ग्रैंड लीग जिताने के लिए दोस्तों हमें रिस्क लेने पड़ेंगे और कई खिलाड़ियों का जो बैटल है वो देखना पड़ेगा। और पिच की जो कंडीशन है, आपको पता है बेंगलोर की पिच है। बेंगलोर की पिच काफी छोटी होती है, जो बाउंड्रीज लगाने में बहुत मदद मिलती है। जो चौके छक्के लगाते हैं तो उनके लिए काफी मददगार साबित होती है यहाँ की पिच। और साथ साथ में दोस्तों, जो एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, जो जो भी टीम अगर यहाँ पे टॉस जीतेगी, वो बॉलिंग लेना ज्यादा प्रेफर करेगी। क्योंकि जो पावर प्ले है पहले इनिंग का, फ्रेश पिच है और ये मूवमेंट करेगी गेंद। तो मूवमेंट करेगी तो क्या होगा, पहले इनिंग में पावर प्ले के अंदर 1 से 2 विकेट गिर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे टीम लगा सकते हो। अटैकिंग मोड में जो खेलता है, जैसे क्लिफ सॉल्ट है, ये बिल्कुल अटैकिंग खेलते हैं। और इस चक्कर में अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं तो इनका विकेट भी जा सकता है। शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल का आपको मैं रिकॉर्ड बताऊं तो पहले इनिंग में इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। पहले इनिंग में बहुत कम खेलते हैं। सेकेंड इनिंग के लिए अच्छे हैं। और साई सुदर्शन, ये पहले इनिंग की अच्छी चॉइस है। जॉस बटलर का दोस्तों इस पिच पे और इस टीम के खिलाफ दोनों में रिकॉर्ड खराब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको हटा दो। ग्रैंड लीग के पर्पज में मैं बोलता हूँ कि अगर रिस्क ले सकते हो तो रिस्क में इश्क है। रिस्क आप ले सकते हो। रिस्क अगर नहीं लोगे तो आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। अगर सेम टीम ऐसे लगाओगे तो सबसे बड़ा खेला आज होगा कैप्टनसी और वॉइस कैप्टनसी में। ठीक है दोस्तों, अब आप किसको कैप्टन बनाओगे? आपका मन कर रहा होगा कि आज मैं विराट कोहली को कैप्टन बना लूं। बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया प्लेयर है। और दूसरा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जॉर्ज बटलर को भी बना लूं। ये अच्छा ऑप्शन है, बहुत बढ़िया है। तीसरा, आपकी नजर रहेगी शुभमन गिल पे। और चौथी आपकी रहेगी साई सुदर्शन पे। अगर मगर में आपका थोड़ा बहुत ऑप्शन यहाँ जाएगा और थोड़ा बहुत ऑप्शन यहाँ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इन्हीं में आपको कैप्टनसी, वॉइस कैप्टनसी सब इनमें ही है। तो खेल इन्हीं में चलेगा आज। खेल पूरा इनमें चलेगा कि अगर यहाँ से कोई बंदा फेल होता है, मान लिया सपोज के तौर पे फिलिप साल्ट 10 रन बना के आउट हो गए, तो उसके बाद आपको पता है कि देवदत्त पड्डीकल आते हैं यहाँ से। तो डेविड पड्डीकल भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर। काफी जल्दी अटैकिंग में खेलता है तो विकेट जल्दी जल्दी गंवा देता है। तो जैसे या तो कैच, आप जैसे परसों रजत पाटीदार का वेन्यू विकेट बहुत खराब था। मगर किस्मत की बात थी कि इनके 3 कैच छूट गए। एक ही ओवर में 2 कैच छूटे इनके। तो इस हिसाब से इन्होंने अपनी थोड़ा सा इनिंग बिल्ड कर दी। तो इस तरीके से ये चल तो गए, मगर वो परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे जो देनी चाहिए थी इनको। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें होती हैं। अब जैसे कुणाल पांड्या है, आपको पता है दोस्तों, ये पिच
तेज गेंदबाजों के लिए बनी हुई है, तो इसमें स्पिनरों का तो कोई काम ही नहीं है। तो स्पिन के तौर पे आप किसको ले रहे हो? कुणाल पांड्या को। कुणाल पांड्या क्या करेगा आपका? 2 ओवर बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि फास्ट पिच है। फास्ट पिच में आपको 4 ओवर क्या नाम है, जॉश हेजलवुड देके चला जाएगा। 4 ओवर आपके भुवनेश्वर कुमार देके चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत यहाँ पे ना, आप तो मतलब अपना दिमाग लगा लो कि अगर मैं यहाँ से जॉश हेजलवुड को भी ले रहा हूँ और ये पावर प्ले में बहुत तगड़ी बॉलिंग करता है, तो पावर प्ले में अगर ये बॉलिंग करता है तो किसकी विकेट लेके जाएगा ये? जॉश हेजलवुड अगर पावर प्ले में अगर तगड़ी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ये पावर प्ले में बॉलिंग आ रहा है और ये बॉलिंग करके विकेट लेके जाएगा, तो किसका विकेट लेके जाएगा? या तो शुभमन गिल का विकेट लेके जाएगा या साई सुदर्शन का विकेट ले जाएगा। ओके, और या फिर अगर इनमें से एक का ले गया तो हो सकता है जॉश बटलर का भी ले जाए बाद में। तो दोस्तों अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जॉश हेजलवुड विकेट लेके जाएगा तो पावर प्ले में विकेट लेके जाएगा, तो किसका लेके जाएगा? इसके लिए बैटल देखना पड़ेगा आपको। तो बैटल्स के लिए ये होता है कि आप थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हो आप अपने उसमें कि भाई अगर मैं जॉश हेजलवुड को ले रहा हूँ, अगर ये मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हेजलवुड से कि भाई ये ओपनिंग बॉलिंग आके ये 1 से 2 विकेट लेके जाएगा, तो किसकी विकेट लेके जाएगा? शुभमन गिल की। तो एक ये सोचने वाली बात है। अब हम चलते हैं पीछे। राशिद खान है। राशिद खान इस वेन्यू पे तो कोई खास नहीं कर पाए। आईपीएल में इनका थोड़ा बहुत खामोशी रहते हैं ये। तो अगर एक ही चीज है, अगर आप जो हेजलवुड को ले रहे हो तो यहाँ से आपको एक ना एक बंदा आपको पहली इनिंग से ड्रॉप करना पड़ेगा। चलो हम मान लिया कि हमने शुभमन गिल का थोड़ा रिकॉर्ड खराब है पहले इनिंग से खेलने में, तो हमने शुभमन इनको ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप कर दिया तो अब इनके बदले कौन खेलेगा? आप किस पे भरोसा कर सकते हो? सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड आपके लिए शाहरुख खान, जिसकी इनिंग्स आई नहीं है, और ये बंदा आपको अच्छे खासे 40-45 रन की पारी खेल के दे सकता है। ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहां से हटा दिया। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से भाई जॉश हेजलवुड हमारा दूसरा विकेट भी ले जाएगा। चलो एक बार के लिए हम राशिद खान को हटा देते हैं। तो यहां से हम किसको लेंगे? भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार भी पावर प्ले में आएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भुवनेश्वर कुमार विकेट लेके जाएगा, तो किसकी लेके जाएगा? ये भी ओपनिंग में आता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा बैटल भुवनेश्वर कुमार का बटलर के साथ है। 4 बार इनको आउट कर रखा है दोस्तों, 4 बार। तो सबसे बड़ा बैटल इन दोनों का है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में आएगा विकेट लेके जाएगा, तो किसकी लेके जाएगा? तीनों में से एक की लेके जाएगा, या गिल की लेके जाएगा, या सुदर्शन की ले जाएगा, या बटलर की लेके जाएगा। मगर दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेके ही जाएगा, एक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां से दोस्तों पावर प्ले में, चलो यहाँ ये तो बात होली। अब हम दूसरे उसकी बात कर लेते हैं, दूसरे टीम की। अब दूसरी टीम में हमने यहां से बॉलर ले लिए मोहम्मद सिराज, सॉरी हाँ मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज को ले लिया। अब मोहम्मद सिराज क्या कर रहे हैं? पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं। पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं तो क्या होगा इसका? पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं तो ये किसका विकेट लेके जाएंगे? कौन आता है? विराट कोहली। उसके बाद फिलिप सॉल्ट। अब क्या क्या आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? मोहम्मद सिराज को लेने का मतलब क्या है आपका? मतलब ये है कि ये पावर प्ले में विकेट निकालेगा। किसकी विकेट निकालेगा? या तो विराट कोहली की विकेट निकालेगा या फिलिप सॉल्ट की विकेट निकालेगा। तो अटैकिंग मूड में कौन खेलता है? फिलिप सॉल्ट खेलता है, क्योंकि विराट कोहली थोड़ा रोक के खेलते हैं। फिलिप सॉल्ट खेलेंगे तो अब आपके लिए क्या ऑप्शन बनता है? मोहम्मद सिराज को लो, फिलिप सॉल्ट को ड्रॉप करो। एक्सप्रेशन तो यही है आपकी कि भाई मोहम्मद सिराज विकेट लेके जा रहा है, तो किसका विकेट लेके जा रहा है? या कोहली का लेके जाएगा, फिलिप सॉल्ट का लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप बना के चलो।
और बैलेंस टीम बना के चलो। विकेट उतने गिर नहीं रहे हैं, फिर भी फास्ट बॉलरों के लिए बहुत कुछ है इसमें। और यहाँ से कुणाल पांड्या आज के फ्लॉप की श्रेणी में है, बिल्कुल आप इनको फ्लॉप कर सकते हो। और अगर आप ऊपर से अगर विकेट गिरवा रहे हो, जैसे बटलर का विकेट गिरवा दिया आपने, गिल का विकेट गिरवा दिया पहली इनिंग से, तो आपका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा राहुल तेवतिया। ये है दोस्तों, अगर राहुल तेवतिया खेलते हैं तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं। ट्रम्प कार्ड कैसे बनेंगे? ऊपर से अगर आप मान लिया जॉस बटलर को भी हटा रहे हो और गिल को आपने हटा दिया, तो नीचे के खिलाड़ी तो हमें चाहिए होंगे जो नीचे आके खेलेंगे। तो उसमें राहुल तेवतिया और ये शाहरुख खान, ये दो खिलाड़ी आपके लिए अहम हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम बेंगलोर की टीम से देखें, अगर हम फिलिप सॉल्ट को हटा रहे हैं यहाँ से, फिलिप सॉल्ट को मान लिया हटा दिया हमने, तो इसके लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कौन होगा? जितेश शर्मा। ये लड़का आपको विकेट कीपिंग का फायदा देगा, प्लस यहां से आपको बैटिंग करके दे देगा। और वैसे ही फिर रजत पाटीदार हैं, आप रजत पाटीदार के पास जाओगे तो 82% लेके बैठे हुए हैं। अगर मान लिया हम रजत पाटीदार को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया आपके लिए ट्रम्प कार्ड होगा कौन? या तो आपका आ गया यहाँ से टिम डेविड। टिम डेविड आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं, थोड़ा देर में आते हैं खेलने के लिए, तो टिम डेविड को आप ले सकते हो, या फिर जितेश शर्मा को आपने ले लिया, या टिम डेविड को ले लो आप। मेरे ख्याल से जितेश शर्मा आपके लिए बेहतर चॉइस रहेगा। और उसके बाद अगर यहाँ आ रहे हैं तो आप, यहाँ कोई खास है नहीं, तो इस तरीके से आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है। कॉम्बिनेशन बनाना आप, और उसी तरीके से आप टीम को बना सकते हो। अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, एक दो विकेट तो गिर रहे हैं, तो ये तो एक्सपेक्ट हम भी करेंगे एक दो विकेट गिरेंगे, तो हो सकता है ना भी गिरे। पाटा पिच है और क्या नाम है, अच्छी फ्लैट पिच है, बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है ऐसी पिच। मगर रिकॉर्ड के हिसाब से जो है आपके जा रहे हैं विकेट, एक से दो विकेट आपके पावर प्ले में जाएंगे। और अगर टिक के खेलते हैं, कम औसत भी कम है, अगर कोई टिक के खेलेगा तो उसके बाद, मगर टिक के खेलने वाला इसमें है नहीं बेंगलोर की तरफ से, तो बिल्कुल ये समझ लो कि फिलिप सॉल्ट बिल्कुल आते ही धूम धड़ाका मचाते हैं, तो धूम धड़ाके के चक्कर में ये आउट हो सकते हैं फिलिप सॉल्ट। और बड़े बड़े खिलाड़ी भी कभी कभी फ्लॉप होते हैं दोस्तों, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो कहीं न कहीं आप छोटे प्लेयर में भी थोड़ा बहुत नजर बना के रखो। और जैसे कल की बात है, कल पंजाब के जो आपके विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, किस तरीके से उन्होंने खेला, किसी ने सोचा भी नहीं होगा इस बात के बारे में, समझ गए? तो हमने उसके बारे में भी बताया था कि भाई ये सेकेंड इनिंग में अगर इनकी बैटिंग आती है तो ये आपके लिए ट्रम्प निकलेंगे, क्योंकि 25% सिलेक्शन था उनका। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा बहुत अपना माइंड लगाओ, थोड़ा बहुत किसी की सुनो। हर बात किसी की सुनना जरूरी नहीं है, अपना मन से करो। अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि भाई ये विकेट लेके जाएगा, ये रन बना के जाएगा, तो उसको रखो, कैप्टनसी कर दो साले को सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आपका जा रहा है, किसी के बाप का नहीं जा रहा है। आपका पैसा है, आप किस तरीके से लगाओगे ये आप पे निर्भर करता है। मगर थोड़ा बहुत जो पिच रिपोर्ट्स होती हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लिया करो, और थोड़ा बहुत प्लेयर बैटल देख लिया करो कि किस तरीके से प्लेयर बैटल चल रहा है, तो आप एक अच्छी रैंक ला सकते हो। और दोस्तों, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको खेलो, ये आपका फाइनेंशियली रिस्क है, इसमें रिस्क है पूरा। आप फाइनेंशियली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो जबरदस्ती किसी के लिए नहीं है। आप अपना फाइनेंशियल रिस्क है, सोच समझ कर खेलो और सोच समझ कर अपनी टीम लगाओ। जरूरी भी नहीं है कि आप टीम ही लगाओ, हर मैच खेलो, कोई जरूरी नहीं है। जो मैच आपको अच्छा लग रहा है उसको खेलो, जो मैच आपको अच्छा नहीं लग रहा है मत खेलो। आपको लग रहा है कि हाँ मैच सही नहीं होने वाला है भाई, और टीम सही नहीं जा रही है, और टीम बनाने में दिक्कत आ रही है, किसको कैप्टन करें किसको वॉइस कैप्टन करें, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसको अवॉइड कर दो, आप उस मैच को खेलो ही मत। आपको जिस दिन लग रहा है कि हाँ भाई आज मैच बढ़िया है, उस दिन अपना दांव लगा लो।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप मेरे को आपको समझाने में अगर कोई आपको डाउट होता है कि भाई आप इस तरीके से समझाया करो, तो आप मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं उस तरीके से आपको समझा दूंगा। और आपको मैं सिर्फ इतना, हम तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि हम आपको एक ना थोड़ा धक्का देने वाली बात है कि हम धक्का दे देते हैं कि भाई आज ये हो सकता है, हो भी जाता है। उसने क्विंटन डिकॉक के लिए बोला था, हुआ। तो कई चीजें होती हैं, क्योंकि प्लेयर प्लेयर बैटल जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, तो वो हैं, जो है तो वो है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप टीम को बनाना, और जो बॉलिंग कर रही है पहले, उसके फेवर में ज्यादातर टीम आप लगा सकते हो, उसके फेवर में टीम बनाना, क्योंकि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहाँ पे जीतती है। और बहुत बड़ा स्कोर बन गया 250 280, तो उसके बाद तो खैर क्या वो करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। हाँ, अगर 70 170 और 190 200 210 तक भी अगर होता है तो चेंज हो सकता है, तो इतना आप समझ लेना। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आई होगी थोड़ा बहुत। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी अगर आपको हेल्प मिलती है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें थोड़ा बहुत। और अगर कोई आपको कंफ्यूज है तो आप कमेंट में आप मेरे को बता दें, मैं कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।